हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं सेम काइंड के फॉर्म होते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीशीज दैट इज पेरेंट्स। तो अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मदर और फादर इन्वॉल्व होते हैं, यानी टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझें तो इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें जो है मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं, राइट। अगर हम मेल गैमेट की बात की जाए तो मेल गैमेट क्या होगा? स्पर्म होगा। और फीमेल गैमेट जो है वो क्या होगा? एग होगा या ओवा होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। वो एक अलग प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट जो है वो हेल्प करता है अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने में। कैसे करेगा वो आगे हम डिटेल में उसको समझेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मोस्टली हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको समझेंगे। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आता है फिशन, राइट। तो फिशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर सेपरेट डॉटर सेल्स। यानी जब एक सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है दो या दो से ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिशन। तो दो टाइप की फिशन होती है, एक होती है बाइनरी फिशन, एक होती है मल्टीपल फिशन। तो जो बाइनरी फिशन है ये क्या है? ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। और सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स में भी होता है। अगर बाइनरी फिशन की बात की जाए तो अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। तो अगर मल्टीपल फिशन की बात की जाए तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट सेल जो है वो बहुत ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ एल्गीज हैं, राइट, और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बाइनरी फिशन जो है वो कौन करता है? अमीबा है। और मल्टीपल फिशन जो है वो किस में होती है? एल्गी और प्लाज्मोडियम में। जो नेक्स्ट टाइप आता तो जो नेक्स्ट है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? ये एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहां बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक हो जाती है स्मॉलर पीसेस में, और उन स्मॉलर पीसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंट, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन हमेशा याद रखना कि फ्रैगमेंट्स में बॉडी डिवाइड हो रही है। क्या हो रहा है? टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन किस में होती है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए तो हाइड्रा में भी होती है और स्पाइरोगायरा स्पाइरोगायरा में भी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है फॉर्म ऑफ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या जो टाइप है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ही हुआ कि फिर से वो पैदा हो जाता है, ठीक है। तो रीजनरेशन क्या हुआ? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जब आप उसको सेवरल पीसेस में कट करोगे तो हर उसका जो पार्ट होगा वो रीग्रो करेगा एज ए ओरिजिनल स्टेट, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कैरिड आउट होता है, या इसको करने वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है स्टेम सेल्स, ठीक है। ये किसकी हेल्प से होगा? स्टेम सेल्स की हेल्प से। तो स्टेम सेल्स में काबिलियत होती है कि वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो अगर रीजनरेशन की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या आएगा? प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये एक अगर इसकी डायग्राम हम बनाएं तो ये ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, जिसको आप जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो ऐसे अगर इसको कट करोगे तो हर पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म करेगा, राइट। न्यू इंडिविजुअल। तो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी पार्ट जो है वो ग्रो करेगा और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि आपकी बॉडी में भी एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है, राइट। अगर आप उसको कट करोगे तो वो रीजनरेट करेगा। आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही वो है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो ये आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर है लिवर। कि लिवर जो है उसमें ऐसी काबिलियत होती है कि वो रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। अगर आप किसी को लिवर डोनेट करते हो तो अगर आप हाफ कट करोगे तो लिवर जो है वो वापस से रीग्रो करता है। अब जो नेक्स्ट
टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है बडिंग। तो बडिंग क्या है? ये एक ऐसी टाइप है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होता है फ्रॉम अ बर्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। अगर एग्जाम्पल हम हाइड्रा की ले, ठीक है, हाइड्रा जो है उसमें बडिंग होती है, तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, राइट, जो ऑर्गेनिज्म है वहां से क्या होगा कि एक बर्ड जो है वो ग्रो करेगी, राइट। ये बाद में बढ़ती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी। ये बर्ड जो है ये क्या करेगी? बढ़ेगी, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन जाएगा। फिर यहाँ से वो स्प्लिट हो जाएगी। क्या होगा? यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी या कट हो जाएगी, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगी या कट हो जाएगी। तो ये आगे जाके जो है एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना लेगी, राइट। तो आप बोल सकते हो कि ये कौन सा पार्ट है? ये है बडिंग। फिर फिफ्थ पार्ट जो आता है या फिफ्थ टाइप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, अगर हम एग्जांपल ब्रायोफाइलम की ले, तो ब्रायोफाइलम क्या है? ये एक ऐसा लीव है जिसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, राइट। अगर हम लीव की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बर्ड्स ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, राइट। प्लांट की जो है कुछ बर्ड्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो पार्ट है ये कट होगा, किसी दूसरी जगह पे जाएगा और वहाँ से क्या होगा? एक कंप्लीट प्लांट जो है वो बनना शुरू करेगा, राइट। तो ये कौन सा पार्ट है? ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर एग्जांपल ली जाए तो कहाँ पे होगी? ये ब्रायोफाइलम जो है उस प्लांट में होगी। और जो लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है स्पोर फॉर्मेशन। कौन सी? स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं वो एक सैक्स में जो है होते हैं, और जिसको हम स्पोरेंजिया बोलेंगे। तो जब ये बर्स्ट करेगा तो जहाँ जहाँ भी इनके स्पोर्स जाएंगे वहाँ वहाँ जो है एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये एक, मान लीजिए ये राइजोपस है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है स्पोर्स होंगे, राइट, स्पोर्स होंगे। ये क्या है? स्पोर्स हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये बर्स्ट होगा। बर्स्ट का मतलब है फटेगा। तो जहाँ जहाँ भी स्पोर्स ये जाएंगे वहाँ वहाँ न्यू राइजोपस जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो अगर हम सम अप करें तो ये टाइप्स थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये सिंगल पेरेंट से जो है ये न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो है बात करेंगे। थैंक यू सो मच।